आज की जो मेरी कहानी है वो एक ऐसे भक्त की है जो निम्न जाति से था, मतलब छोटी जाति से था। उसको मंदिर के प्रांगण में चढ़ने नहीं दिया जाता था। वो श्री कृष्ण महाराज का अनन्य भगत था, नाम था चोखा लेखा। और पंढरपुर की यह घटना है। वह हर रोज श्री कृष्ण महाराज को दूर से निहार था, लेकिन अंदर जाने की कोशिश करता। लेकिन उसको पता था कि वहां के पंडित पुजारी मुझे अंदर नहीं जाने देंगे, तो बाहर से ही नमस्कार कर चला जाता। एक बार वो घर से निकला सब्जी लाने के लिए, तो उसके मन में ख्याल आया क्यों ना आज सब्जी को रहने दे, प्रभु के लिए केले ले जाऊं। तो वह प्रभु के लिए उन्होंने केले ले लिए। और केले लेने के बाद जब वो मंदिर के पास पहुंचा, दूर से चिल्लाने लगा, हे गोपाल, मैं आपके लिए केले लाया हूं, आप मेरा फल ग्रहण कीजिए, आप मेरा प्रसाद ग्रहण कीजिए। प्रभु को जैसे ही 3-4 उन्होंने जयकारे लगाए, पुकारा उनको, तो वहां के पुजारी क्रोधित हो गए और उनके पास पहुंचे कि क्या तू इतना बड़ा भक्त बना फिरता है, तुझे कैसे भगवान के दर्शन होंगे, तू एक गरीब घटिया किस्म का इंसान है। बहुत कुछ बोला, क्योंकि नीच जाति को धिक्कार दिया जाता था उस टाइम, भेदभाव चरम सीमा पर था। तो उनको वहां से भगा दिया गया, खदेड़ दिया गया, पीटा। जब वो अपने घर गया तो भगवान के नाम से रोने लगा, हे प्रभु, मैंने तो अपने घर की सब्जी लेने के लिए गया था, लेकिन मेरे मन में भाव आया कि क्यों ना आपके लिए केले ले जाएं, लेकिन आपने तो मुझे पिटवाया। मैं तो सच्चे मन से भाव से आपके लिए केले लेने गया था। उन्होंने बोला, आज तुमने केले नहीं खाए, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। भूखा रहा। पत्नी ने बहुत किया कि खाना खा लो, उसने कुछ नहीं खाया। जब रात को भी खाना नहीं खाया, तो अर्धरात्रि में श्री कृष्ण महाराज, कहा जाता है, खुद उनके पास आए कि चोखा लेका, केले नहीं खिलाओगे। तब चोखा लेका उठे और बहुत कुछ बोला कि प्रभु, वहां आपने मुझे पिटवाया, आज केले खाने आ गए। लेकिन प्रभु के आगे भला किसकी चलती है। चोखा लेकर केले छोलता रहा, प्रभु खाते रहे। अब चोखा लेका ने बोला कि मैंने तो केले खा लिए, मैं अपनी पत्नी के लिए ले जाना चाहता हूं, रुक्मिणी के लिए, उनके लिए भी केले दो। तो वह पत्नी के लिए भी केले ले गया। चोखा मिला ने बड़ी खुशी से, आनंदित भाव से प्रभु को वो केले सौंप दिए और बड़ी शांति से सो गया। उसको पता लग गया कि प्रभु तो भाव के भूखे हैं, जात पात तो इन लोगों ने फैला रखी है, प्रभु तो मन की सुनते हैं। अगले दिन जब लोगों ने देखा तो मंदिर के प्रांगण में केले ही केले पड़े थे, मंदिर के अंदर भी केले पड़े थे। तब किसी ने एक बात बोल दी कि महाराज, पुजारी को बोला, महाराज कल चोखा लेकर आया था, आप सब ने उसको धिक्कारा, पीटा, इसलिए उसने क्रोधवश मंदिर में चोरी करके घुस गया और ये केले उसी ने छिलके उसी ने खिला रखे हैं बाहर। तो चोखा लेके के पास बहुत बंदे गए, पुजारी समेत वहां के कुछ श्रद्धालु गए और उनको बोला कि तूने अपमान का बदला ऐसे लिया, तूने मंदिर को खराब कर दिया, ऐसे ऐसे करके तुमने वहां फुल केले खिला दिए। केले के छिलके की लाइन पड़ी मिली वहां पे। तब उन्होंने बोला कि मैं मंदिर नहीं गया, आपने जब मुझको वहां से निकाल दिया तो मैं मंदिर नहीं गया था, मेरे पास खुद कान्हा जी आए थे और वो अपनी पत्नी श्री रुक्मिणी जी के लिए भी केले ले गए मुझसे। तो वो तो सिर्फ चोखा लेकर और कृष्ण महाराज को पता थी बात, उनके लिए तो वो झूठी बात थी। उन्होंने फिर उनको पीटा, उनके घर पर जाकर उनको बहुत पीटा, इतना पीटा कि उनके हाथों से पांव से खून बहने लगा। फिर उन्होंने प्रभु को बोला कि प्रभु, जब पुकारा था, जब भी पिटवाया, अब रात आपने केले खाए तो फिर से मेरे नाम पर इन्होंने इल्जाम लगा दिया और मेरे को खूब पीटा। अब कहा जाता है कि जब अगले दिन मंदिर में पुजारी आए तो कपाट बिना ताले के बंद थे। सब पुजारियों ने जोर लगाया, कपाट नहीं खुले। तो रोने लगे पुजारी कि महाराज, हमसे क्या गुनाह हो गया कि ये कपाट नहीं खोल रहे हो, क्यों नाराज बैठे हो। तब अंदर से आवाज आई कि आपने मेरे भगत चोखा लेखा को परेशान किया, उनको पीटा है। अब ये कपाट तभी खुलेंगे
जब आप उन्हें आदर सहित मान सहित उनको पालकी में बिठाकर ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ लाओगे। वो आएगा नहीं, लेकिन तुमने उसे कैसे भी करके उनको यहाँ लाना है। उन्हीं के मुख से मैं सुनना चाहता हूं, उसके बाद ये कपाट खुलेंगे। उन सबको अपनी गलती का एहसास हुआ तो सभी ने मेजोरिटी बनाई और सब चोखा लेखा के घर गए और उनको बहुत गलती की माफी मांगी, पांव पकड़े उनके, बोला चोखा लेखा हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ आप चलो, हम तुम्हें मंदिर ले जाना चाहते हैं। चोखा लेखा ने साफ मना कर दिया कि आप फिर मुझे पीटोगे, मैं आपकी इस कूटनीति में साथ नहीं दे सकता। तब उन्होंने बार बार अनुग्रह किया, पांव पकड़े कि हमसे गलती हो गई, मंदिर के कपाट ऐसे ऐसे करके बंद है और अंदर से आवाज आई है कि ये कपाट तभी खुलेंगे जब चोखा लेखा आएगा। तो कहा जाता है जब चोखा लेखा को पालकी में बिठाया गया ढोल नगाड़ों के साथ, चोखा लेखा की आंखों में आंसू, भाव विभोर। लेकिन वो जब मंदिर के प्रांगण में पहुंचे तो जब आंखों से नीर बह रहे थे, उन्हीं नीर से भाव बोला कि कान्हा खोल दो ना दरवाजा, अब तो मैं आ गया। इतना कहते ही मंदिर के कपाट खुल गए। तो कहा जाता है उस दिन के बाद निम्न जाति के लोगों की कोई रुकावट नहीं हुई, मंदिर में सबको अनुमति मिल गई। चोखा लेखा की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका अपना सीपी सिंह आपसे विदा लेता हूं, फिर से एक नई मोटिवेशनल कहानी के साथ आपसे मिलूंगा। जय सीता राम, राधे राधे।